माफ करना दोस्तों, लेकिन क्या करूं, आज का विषय ही कुछ ऐसा है। जी हाँ, आज मैं पाद विषय पर बात कर रहा हूँ, जिसका नाम लेना भी असभ्यता समझी जाती है। लेकिन पाद क्या अपनी मर्जी से आता है? वो तो खुद ही कभी भी कहीं भी आ सकता है। अगर प्रधानमंत्री को भरी सभा में पाद आ जाए तो वे पादेंगे नहीं क्या? इसलिए पाद पर किसी तरह का नियंत्रण संभव ही नहीं है। यदि आपका डॉक्टरी चेकअप हुआ होगा तो डॉक्टर ने आपसे यह सवाल भी अवश्य किया होगा कि पाद ठीक से आता है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि पाद चेक करने की अभी तक कोई अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जैसी मशीन नहीं बनी। यदि आपको दिन में 4 बार और रात को लगभग 10 बार अलग अलग तरह के पाद नहीं आते तो आपका सजना संवरना सब बेकार है, क्योंकि अंदर से आपका सिस्टम बिगड़ा हुआ है। यदि लीवर ही ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो अन्य अंगों को पोषण कहाँ से मिलेगा? इसलिए पादने में संकोच न करें और खूब पादें, क्योंकि पादना बुरी बात नहीं है भाई। दोस्तों, पाद कितने प्रकार के होते हैं क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलो हम बता देते हैं। पाद 5 प्रकार के होते हैं। पहला है भोपाद, अर्थात पादों का राजा। यह घोषणात्मक और मर्दानगी भरा होता है। इसमें आवाज में धमक ज्यादा और बदबू कम होती है। जितनी जोर की आवाज उतनी कम बदबू। दूसरा है शहनाई पाद। हमारे पूर्वजों ने इसे मध्यमा भी कहा है। इसमें से आवाज निकलती है ठे ठे या पू। तीसरा है खुरचनी पाद। इसकी आवाज पुराने कागज के सरसराहट जैसी होती है। यह एक बार में नहीं निकलता है, बल्कि एक के बाद एक कई पिर्र 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 की आवाज के साथ आता है। चौथा है तबला पाद। तबला पाद एक फट की आवाज के साथ आता है। यह अपने मालिक की इजाजत के बगैर ही निकल जाता है, और अगर हम लोगों के बीच बैठे हों तो हास्य के पात्र बन जाते हैं। पांचवा है फुसकी पाद। यह एक निशब्द बदबू बम है। क्योंकि इसमें आवाज नहीं होती, इसलिए ये पास बैठे व्यक्ति को बदबू का गुप्त दान देता है, और दाता अपनी नाक को बंद करके नहीं पादने का दिखावा करता है। लेकिन आप कुछ ना बोलें, केवल जापानी कहावत जो बोला सो पादा याद रखें। इससे दाता स्वयं ही पकड़ में आ जाएगा। अब अपने पाद की श्रेणी निर्धारित करते हुए पाद का आनंद उठाइए और जमकर बेझिझक और खुलकर पादिए। और अंत में अपनी हंसी रोक पाओ तो बोलना। बहू बरामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई, तो कप लेने के लिए जैसे ही झुकी तो बहू का पाद निकल गया। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए ही वापस जाने लगी, तो ससुर ने आवाज लगाई, बहू यहाँ कुछ काम था या सिर्फ पादने ही आई थी? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के फनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।